जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण ने अब और रफ्तार पकड़ ली है। आज भी जम्मू कश्मीर में 615 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 479 कश्मीर घाटी के हैं, जबकि 136 मामले जम्मू संभाग के हैं। इन मामलों में सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना 17,920 हो चुकी है। आंकड़ा यहां पर पार दिख रहा है। इनमें से एक्टिव मामलों की संख्या 7,680 है और इनमें ठीक होने वाले जो लोग हैं 28 बताए जा रहे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा आया है, वो 512 तक पहुंच गया है। यानी कि कोरोना महामारी लगातार पैर पसारती जा रही है और ज्यादातर आंकड़े निकलकर भी सामने आ रहे हैं। और आज अगर हम मीडिया बुलेटिन के लिहाज से बात करें तो 615 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 136 मामले जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते हैं। चलिए, तो आपको बताते चले कि डीसी ऑफिस को भी आज भवन को भी सील कर दिया, क्योंकि ज्यादातर मामले पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। अगर हम डीसी ऑफिस की बात करें तो 3 पॉजिटिव मामले वहां पर सामने आए थे, और अगर हम राजभवन की बात करें तो 4 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जाने की वजह से राजभवन को भी सील कर दिया गया और डीसी ऑफिस जम्मू को भी सील कर दिया गया। साफ तस्वीरों में देखिए, ये दोपहर से ही लगातार तस्वीरें जो है वो फ्लैश हो रही हैं कि किस तरह से जम्मू के अंदर घटनाएं अब घटना शुरू हो चुकी हैं। कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है, जिसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से हर एक कदम यहां पर उठाया जा रहा है। और डीसी ऑफिस जम्मू से आज 3 लोग जो है वो पॉजिटिव लगातार हड़कंप मच जाता है और उसके बाद डीसी ऑफिस को भी सील कर दिया जाता है। राजभवन की अगर हम आपसे बात करें तो साफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से तारबंदी की गई है। 4 पॉजिटिव मामले यहां पर सामने आए थे, सुरक्षाकर्मी जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद यहां पर भी सील बंदी कर दी गई। यानी कि हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। यहां पर ये रहती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से कोरोना महामारी फैली है, लगातार आंकड़े बढ़ने का सिलसिला जारी है। आपको ये भी बताते चले कि एहतियात बरतना कितना जरूरी है, इस पर विचार करना, मंथन करना बहुत जरूरी है। बार बार दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक ही बात की रट यहां पर क्यों लगाई जाती है। तो वो अगर कोई रट लगाई जाती है तो आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बार बार एक ही अपील जो है वो की जाती है कि एहतियात बरतिए, 2 गज की दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती जा रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, क्योंकि ये सुबह की ही तस्वीरें फ्लैश की जा रही है लगातार टीवी स्क्रीन पर, कि डीसी ऑफिस जम्मू को भी सील कर दिया गया और राजभवन को भी सील कर दिया गया। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं और मन की अब बात में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे लोगों का नाम लिया है। कहने का मतलब यह है कि छोटे शहरों में ये लोग रहते हैं लेकिन बड़े हौसले रखते हैं। जम्मू की भी महिला का नाम लिया गया, गांदरबल की महिला का नाम लिया गया, उसके साथ ही साथ जो अनंतनाग में एक पुरुष हैं उनका भी नाम लिया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, वो देखिए। जम्मू में एक गांव त्रेवा ग्राम पंचायत है, वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया, पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की, लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में, आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है। ਅੱਜ मैं बहुत खुश हाँ एक चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ इन्नी जनता, इन्ना अपनी पूरी दुनिया ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5000 6000 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ
चीज ते ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ठीक है कि जे ये मेहनत कर रहे हैं उस चीज ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट दे भी और विलेज दे भी। तो जम्मू से सटे मीरा साहिब पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले गांव ख्वास्का में संदिग्ध परिस्थितियों में मोर्टार शेल मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मोर्टार शेल को अपने कब्जे में लिया गया। वहीं क्षेत्र के नायब सरपंच प्रवीण कुमार ने कहा कि ये मोर्टार शेल इस गांव तक कैसे पहुंचा, ये गंभीर विषय है जिसकी जांच प्रशासन ने करवानी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ रही नशाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग उठाते हुए प्रशासन से क्षेत्र में आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने की भी गुहार लगाई। गंभीर विषय है, ये शेल कहां से आया, किसने रखा, ये एक बहुत ही चर्चा का विषय है, बहुत संदिग्ध विषय है और मैं प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि तह तक जाया जाए, ये कहां से आया, कहां पहुंचा, इसके पीछे किसका हाथ है। और इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है यहाँ जो हमारे यहाँ पे जो विरोधी तत्व हैं उनके हौसले कितने बुलंद है। जल्द से जल्द यहाँ पे इन चीजों को लगाम लगाई जाए। तो पाकिस्तान की गोलाबारी से बचने के लिए बनाए जाने वाले बंकरों का निर्माण कार्य जहां विवादों में चल रहा है, वहीं इन बंकरों के निर्माण से एलओसी के साथ सटे जिला पुंछ के गांव खड़ी करमाड़ा के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हाल ही में इलाके में पाकिस्तान की गोलाबारी से 3 लोगों की जाने जाने के बाद इस गांव के लोगों ने बंकरों के अंदर जो शरण ली है वो भी देखने वाली बात है। इन लोगों का रहना, खाना और सोना अब इन्हीं बंकरों में हो रहा है। यहां तक कि बच्चों की शिक्षा भी सरकार द्वारा बनाए गए इन बंकरों में ही चल रही है। इन लोगों ने बंकरों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। तो ये कहना चाहता हूँ, जब फायर ये 3 हमारी डेड बॉडी हुई है उनके बाद हम यहाँ पे बैंकर के अंदर रहना सहना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो अक्सर ही बैंकर के अंदर खाना पीना अंदर रहते हैं। मजबूरी है कि अगर बाहर जाएंगे तो हमारी जान की। घर में बैठे थे, उनके घर पे अचानक फायरिंग हुई तो वो शहीद हो गए। उनके बाद हमारे बच्चे ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि हमें बैंकर के अंदर खाना और पीना जो भी है बैंकर के अंदर दिया जाए, तालीम और शिक्षा जो करनी है वो भी बच्चों को बैंकर के अंदर ही कराया जाए, क्योंकि हमें इतनी परेशानी के सबूत में कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी गोलाबारी आ सकती है। यहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये बैंकर बहुत ही अच्छा बैंकर है, इसके अंदर हमारी जान महफूज है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया गुजारिश करते हैं कि ऐसा ही बैंकर हमें और भी होने चाहिए ताकि हम अपनी जान यहाँ बॉर्डर पर बचा सकें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हुए कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि दुश्मन ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ था और हमारी सेना नीचे से लड़ रही थी। इस दौरान जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। तो कारगिल विजय दिवस के अवसर का आयोजन कर कारगिल के शहीदों को नमन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कारगिल विजय दिवस सचमुच में भारत की अद्भुत सैन्य सेवा परंपरा, अदम्य साहस और बलिदान का उत्सव है। हमारी सशस्त्र सेनाओं के साहस और उनकी देशभक्ति ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत सुरक्षित है। वहीं अमित शाह ने कहा कि वे उन शूरवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़कर वहां पर पुनः तिरंगा लहराया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को आज गर्व है।
वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युधिष्ठिर सेठी ने वार्ड नंबर 10 में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस दौरान पार्टी उपाध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों पर अमल करने की नसीहत दी। आप भी तो कोई खेलकूद में भाग लेती हैं क्या? कुछ खेलकूद पर याद करते हुए तय करनी होगी। तो गांधीनगर में भाजपा द्वारा एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी कारगिल शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गगनचुंबी चोटियों को जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने, हमारे शूरवीरों ने जीता और वहां पे तिरंगा झंडा फहराया, आज उन्हीं शूरवीरों को नमन करने हेतु यहां 21वां विजय दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक तरफ दोस्ती का हाथ लेके बस में बैठ के लाहौर गए थे, वहीं पर नापाक इरादों वाला हमारा पड़ोसी करगिल पे हम पे हमला करता है, पीठ पे वार करता है। लेकिन सल्यूट है हमारे शूरवीर नौजवानों को, हमारे उन 527 शूरवीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर न सिर्फ करगिल की जंग को जीता, बल्कि पूरे देश के अंदर भारत के तिरंगे को बुलंद किया। वहीं बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा सहित अन्य लोगों ने भी कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को आज नमन किया। भारतीय के उन महान सपूतों को हमने नमन भी किया है, जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की हुतियां जो हैं इस देश की सरहद की रक्षा करते हुए जिन्होंने बलिदान दिया था। करगिल वार में हमारे सैकड़ों सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे और पाकिस्तान ने धोखे से करगिल की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा किया था और हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर इस युद्ध को जीता था। आज 26 जुलाई 1999 से ये दिन हम बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा देश जो है दुनिया में हम मनाते हैं। उधर कठुआ में भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। इस सिलसिले में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शहीदी चौक में एकत्रित होकर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विजय हमें ऐसे नहीं मिली थी। 2 महीने की लड़ाई जो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा बेस अकेडमी है, उसके साथ 2 महीने तक ये युद्ध चला। उसमें तकरीबन 5 लाख हमारे सैनिकों ने उस युद्ध में सम्मिलित हुए, आर्मी और एयरफोर्स जिनका खास करके उसमें रोल रहा। उसमें से 500 से भी अधिक लोग जिन्होंने अपनी इस देश के प्रति, इस भारत माँ के प्रति अपनी आहुति दी। वहीं कारगिल विजय दिवस पर बरवाल एथलेट्स क्लब की ओर से भी मैराथन का आयोजन। शहीद हुए शहीदों को आज 21 किलोमीटर तक मैराथन करके एक सच्ची श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई। जिन्होंने प्रथम अपनी जान के, अपनी कुर्बानी देके इस देश को देशभक्ति से यह अपील करता हूं कि दिल में इंडियन आर्मी के लिए अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की इज्जत करें। स्पेशली इंडियन आर्मी, जेकेपी कठुआ एंड ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनकी इज्जत करें। ये देश को अपने खून से सींचते हैं। आज की हमारी मैराथन, हाफ मैराथन जो कि 21 किलोमीटर की, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। उधर पुंछ में भी समाज सेवा सोसाइटी की ओर से कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को सलाम किया।
विजय दिवस मनाया जा रहा है। करगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल पूरे भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के वीर सैनिकों ने खराब मौसम में भी निडर रहकर दुश्मनों से लड़े और विजय प्राप्त की। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच टाइगर नामक पहाड़ी पर हुआ था। इस युद्ध के दौरान भारत के 5 अपने जीवन का बलिदान दिया था और उनको जन्म देने वाली मन करती। तो जिला उपायुक्त कार्यालय जम्मू को भी आज सील कर दिया गया था। जिस तरह से पहले भी बात हो रही थी, कार्यालय में 3 मुलाजिमों के फैसला यहां पर लिया गया क्योंकि अहम चीजें रहती हैं कि किस तरह से काम जो है वो अब प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। तो इस आदेश के बाद पूरे कार्यालय और इसके आसपास के इलाके कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि कोरोना संक्रमितों में एक सुरक्षाकर्मी, एक पिटीशन राइटर और एक सैनिटरी वर्कर भी शामिल है। तो सबकी अब कॉन्टेक्ट, आखिर ये लोग किन किन लोगों से मिले हैं और उसके बाद आगे की पूरी कार्यवाही की जाना बहुत जरूरी। तो जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए शुक्रवार शाम को 6 बजे से लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी आज जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में व्यापक असर देखा गया। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार सहित अन्य सभी बाजार बंद रहे। जम्मू शहर के बाजार को जाने वाली मुख्य सड़क को कंटीली तारों से सील कर दिया गया और वहां तैनात पुलिसकर्मी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हर आने जाने वालों पर गहनता से नजर रखे। वहीं तालाब तिल्लो और तवी ब्रिज के साथ साथ ज्यूल चौक इलाके में भी लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखने को मिला। लोगों ने जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ये कोरोना कारगर साबित होगा और लोगों ने लॉकडाउन करने की मांग की ताकि कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके। प्रचार किया है, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा और आराम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ सब लोगों को अपने अपने घर में बैठे आराम करें, सुख चैन से प्रार्थना करें भगवान से ये सब शांति हो और सब ठीक हो, ऐसा ये सब ठीक हो जाए। और खासकर हमारा जो तालाब डे बाय डे जो है केसेस इतने बढ़ रहे हैं। पहले जो केसेस आ रहे थे वो आ रहे थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की थी, बट आजकल जो केसेस आ रहे हैं वो लोकल केसेस आ रहे हैं जिनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और वीकेंड आप जानते हैं पिछले हम 2-3 हफ्तों में देख रहे हैं कई लोग पटनी टॉप जा रहे हैं, कोई जज्जर कोटली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मन लोगों ने कोरोना वायरस को इतना लाइटली ले रही है कि उनके माइंड में कोई भी डर नहीं है। तो हम सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन है इसको आगे एक्सटेंड करना चाहिए। तो ग्रामीण हलकों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत कई जगहों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स को भी शामिल किया गया है। इसका निर्माण किया जाएगा और जमीनी सतह पर सरकार की ये योजनाएं कितनी सफल सिद्ध हुई होंगी जिसका जीता जागता नमूना देखने को मिल रहा है जिला रियासी के बारादरी इलाके में, यानी कि बारादरी इलाका ये है जहां पर ये पूरी मिसाल देखने को मिल रही है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। दरिया चिनाब के किनारे खंडर की तरह नजर आने वाली ये इमारत कोई प्राचीन इमारत नहीं है, बल्कि ये है जिला रियासी के बरादरी में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया रूरल स्पोर्ट्स प्रमोशन फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स। वर्ष 2014 में इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य की नींव रखी गई थी, लेकिन आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूरल एरिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक बारादरी के पास कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उसमें सुनने में आया है कि 23 लाख के करीब पैसे लगे थे और 2014 में आज से 6 साल पहले इसका कार्य शुरू हुआ था, जो अभी तक इस बिल्डिंग को पूरा नहीं किया गया है। और वो बिल्डिंग पूरी क्या करनी है, जितना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गिरने वाला है, उसकी इतनी बुरी हालत है। मैं यही कहूँगा कि इसमें सीधा डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है और इन्होंने जो नुकसान किया है सरकारी खजाने का हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, अगर इनको बिल्डिंग इस तरह से वेस्टेज नहीं करनी थी, ये पैसे कहीं और लगाने चाहिए थे। लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाए गए इस रूरल स्पोर्ट्स प्रमोशन फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर सवाल उठाए हैं और इसकी जांच की मांग की है।
आखिर लाखों रुपए इस कॉम्प्लेक्स पर खर्च करने के बाद इसका लाभ अभी तक आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा? अपील करता हूं इनके हायर अथॉरिटीज को कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और जो भी इसमें जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसका काम नए सिरे से शुरू होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर पैसा वहाँ पे लग चुका है तो बिल्डिंग बेकार पड़ी हुई है। दूसरा, इसके लिए इंक्वायरी भी एक बैठनी चाहिए कि आखिरकार वो काम क्यों बंद किया गया था और कितना पैसा अभी तक निकला। अगर तो 23 लाख का 23 लाख वहाँ से निकल चुका है तो ये जरूर एक घोटाले की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर सारा पैसा नहीं निकला है, किन कारणों से वो काम रुका है, उसके लिए हमें रूरल डेवलपमेंट के एसीडी हैं, हमारे बीडीओ हैं, उनसे बात करके हम जानकारी लेंगे कि जिस जगह पर स्पोर्ट्स प्रमोशन फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है उस जगह के चयन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक दरिया चिनाब की लहर इसे एक दिन अपने साथ बहाकर ले जाएगी और सरकारी खजाने पर पानी फिर जाएगा। कि रूरल डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए इन्होंने एक नींव पत्थर शाहिद इकबाल डीसी रियासी ने रखा था, लेकिन आज वो एक खंडर हो रही है। दूसरा, उसको देखकर ये लगता है कि कहीं माल मवेशी जहाँ इंसान कोई बैठा होगा तो वो नीचे दब जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर जो सामने दिखाई दे रही बिल्डिंग है जो गिरने वाली लग रही है। एक तरफ इसको कंपाउंड इन्होंने दीवार दे दी है और दूसरी तरफ नाला जो है वो उसके पास पहुंच चुका है, ये गिरकर चिनाब दरिया में बह जाएगी। वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि बरादरी के स्पोर्ट्स प्रमोशन फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के अलावा भी जिले में कई और योजनाएं सरकार ने शुरू की थी, लेकिन उनका काम अभी तक बीच में ही लटका हुआ है, जिनका अभी तक आम जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्डिंग का नींव पत्थर जो है वो उस वक्त के डीसी हमारे जो शाहिद इकबाल चौधरी उन्होंने रखा था 2014 में, और आज 2020 आ गया है, आज तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। और ऐसी कितनी ही बिल्डिंगें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में है जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, और सरकारी पैसा है जो बिल्कुल व्यर्थ किया है। करोड़ों के हिसाब से जो हमारी पैसा है वो बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। सरकार की योजनाओं की दुर्दशा का नजारा केवल जिला रियासी में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में और भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। जन कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं अभी तक सफेद हाथी ही साबित हुई हैं। रियासी से सुरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 5 मिनट में 25 खबरें देखिए आप।